आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घात एवं घातांक से संबंधित सवाल को। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा इस एक्सरसाइज का। हम लोग इन सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसमें से पहला सवाल हमारे पास क्या है, 8 पे पावर 2/5 गुणे 8 पे पावर 3/5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा इस चीज़ को। देखिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व लिख लेते हैं। यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है तो उसको पहले समझ लीजिए कौन सा फार्मूला काम कर रहा है। तो यहाँ पर होता है यदि a पे पावर m हो गुणे a पे पावर n हो, यानी आधार दोनों का सेम हो और पावर क्या है अलग अलग हो, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, आधार तो वही रहता है लेकिन पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, m प्लस n हो जाता है। तो इसी हम लोग फॉर्मूले के बेस पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आगे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक कर दिया करिए जिससे हमको मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं आने वाली वीडियो को अगर डालूँ तो सबसे पहले आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा दोनों में क्या है, बेस सेम है यानी आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 पे पावर 2/5 हो जाएगा प्लस 3/5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, दोनों का हर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, कैसे के जुड़ेगा ये, 8 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा ये, 5 पे बट्टे 5 5/5 हो गया, 5 से 5 कट के कितना बचा, 1 बच गया। यानी हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। किसी संख्या का पावर अगर 1 है तो उसका आंसर क्या होगा, वही संख्या ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और इसका आंसर आपके सामने है। इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 100 पे पावर हाफ है और फिर पावर क्या है लगा है, 4 लगा हुआ है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 100 किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 का पावर हमको 100 को ऐसे पावर के रूप में लिखें कि यहाँ पे क्या है 2 है तो ये 2 क्या हो जाए, कट जाए। कैसे देखिएगा, 10 पे पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 के लिए 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पहले से ही पावर में कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। और यहाँ पे कोष्टक बंद है तो कोष्टक को हम बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना कोष्टक में, 10 बच गया। 10 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 के पावर 4 हो गया ये। यानी अब 10 कितनी बार है, 4 बार है। तो हम 10 को 4 बार कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया है। इसका जब गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, सीधे आप ऐसे 4 जीरो बढ़ा लीजिए, इसका गुणा हो गया ये। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो गया, ये 10,000 हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 पे पावर 2 है प्लस 4 पे पावर 2, कोष्टक बंद करके पावर कितना हाफ किया है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कोष्टक पूरे पे पावर 1/2 है। तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक के बीच को सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक के अंदर क्या क्या है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो गया ये। 16 और 9 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया ये, 25 हो गया ये। 25 का पावर कितना हो गया, 1/2। अब पावर 1/2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √25। और रूट से बाहर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया ये। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर -4 है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 2 कर लिए, गुणा है तो गुणा कर लिए। 5 पे पावर -2, इसका मतलब क्या हुआ है, ये माइनस जब लगा है तो इसको माइनस को हटाने के लिए इसको क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब 1/5 लिख देते हैं
और पावर कितना कर देते हैं, 4 कर देते हैं ये। ठीक है, अब ये माइनस हट गया यहाँ से, तो 5 कितनी बार है यहाँ पर, 2 बार है, तो 5 गुणे 5 लिख दिए। 1/5 कितनी बार है, 4 बार है, तो 1/5, 1/5 ऐसे 4 बार हम लोग लिख देते हैं उसको, और गुणे 1/5 हो गया ये। ठीक है, अब देखिएगा नीचे से ऊपर हमेशा कट जाता है, इस 5 से ये 5 कट गया और इस 5 से ये 5 कट गया, बचा क्या हमारे पास, 1/5, 1/5। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/5 गुणे 1/5, 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 25 हमारे पास फाइनली आंसर हो गया ये।